Morning students, very good morning all of you. I hope you all are fine and stay healthy and safe at your homes. सब बच्चे अच्छे होंगे घर पे। बेटा साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीटेड बिफोर आवर समर ब्रेक्स. चैप्टर नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड द सेकंड चैप्टर इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. इसका बेटा आपको एक्सप्लेनेशन समर ब्रेक से पहले ही करवा दिया गया था, कर दिया था मैम ने एक्सप्लेन इसको, जो भी मैम आपका ले रहे थे साइंस आफ्टर समर ब्रेक्स मैं ले रही हूँ आपका, तो उसमें मैंने आपको बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है और आई होप सभी ने कॉपी वर्क कर लिया होगा सेकेंड चैप्टर का. सो बेटा अगर कॉपी वर्क कर लिया है आप लोगों ने तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू अपनी कॉपीज़ स्कूल भी सेंड करवाइए पेरेंट्स के साथ या किसी के भी साथ, जिससे कि हम लोग चेक करके दे सके कॉपीज़ आपकी. ओके, नाउ और थर्ड चैप्टर है हमारा साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. इसको हम लोग अभी बेटा स्किप करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, बिकॉज सीबीएसई ने इस बार 60% कोर्स कंपलसरी किया है. 40% हम स्किप कर सकते हैं ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक. दैट्स वाई आई स्किप दिस चैप्टर. इसीलिए मैं अभी स्किप कर रही हूँ इस चैप्टर को. जब हमारा कोर्स अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम हमारे जो स्किप्ड करे हुए चैप्टर्स हैं उनको लेंगे, ठीक है. तो नाउ टुडे आई विल टीच यू अ फोर्थ चैप्टर. आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. चैप्टर का टाइटल क्या है बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? कोई भी धातु, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं. जैसे कि आयरन हो सकती है, निकिल हो सकती है, कॉपर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है. घर में हमारे स्क्रू ड्राइवर होता है, वो भी एक तरह का मेटेलिक ही है, वो भी बिकॉज मेटल से ही बना हुआ है, ठीक है. मम्मी ब्रास के बैंगल्स पहनती है, वो भी मेटल है, ठीक है. नॉन मेटेलिक में क्या आते हैं? जैसे सॉल्ट है, अब वो मेटल में आएगा, नॉन मेटल में आएगा. यही चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो देखिए, कॉमनली यूज्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यहाँ डायग्राम गिवन है. पता लग रहा है ये बैंगल्स बने हुए हैं, ये क्या होंगे? मेटल. टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनके अंदर सम अमाउंट ऑफ वाटर है, ये नॉन मेटल होगा, ठीक है. यही हम इसमें स्टडी करेंगे चैप्टर में कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, हाउ कैन वी क्लासीफाई एलिमेंट्स को, हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीडिंग करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. हम अब इंट्रोडक्शन. वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट मैटर एंड द चेंजेस दैट इट अंडरगोज. देखिए बेटा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? मैटर के बारे में. मैटर और जो भी चेंजेस होते हैं मैटर के अंदर, उसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में हमारी पढ़ा है. वी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर. इसके अलावा हमने फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस देखे थे मैटर में जो भी होते हैं, ठीक है. ना केमिकल चेंज में क्या होता है? सब्सटेंस अंडरगोज चेंज टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. देखिए, अपन ने 7th क्लास में क्या देखा था बेटा? जो हमारा केमिकल चेंज था उसके अंदर क्या होता है? फिजिकल केमिकल दोनों तरह के चेंजेस देखे थे, लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज है उसमें क्या होता है? जो हमारा सब्सटेंस होता है, अ सब्सटेंट अंडरगोज चेंज टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. उससे क्या बनते हैं? एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं. सच चेंजेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. ये जो चेंज हुआ ना, जिससे कि हमारा एक मैटर से एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस निकल के आया, उसको अपन ने क्या बोला है? केमिकल रिएक्शन. बेटा इस चैप्टर में छोटी छोटी टर्म्स हैं, आगे जाके आपके जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है. 10th में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन टर्म्स पे बेस्ड, ठीक है. तो ध्यान से स्टडी करना है इस चैप्टर को. A substance undergoes change to form one or more new substances. Such changes is called a chemical reaction. क्या बोलते हैं अपन इन चेंजेस को बेटा? केमिकल रिएक्शन. फिर देखिए, a substance that cannot be broken down further into simpler substances. वो सब्सटेंस जिसको कि अपन फर्दर मतलब दोबारा से अपन उसको ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, बाय यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट. उसको अपन क्या बोलेंगे? एलिमेंट. अब देखिए, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जो सब्सटेंस जिनको हम चेंज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से, वो सब्सटेंस जिनको हम चेंज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से और एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बना सकते हैं उनसे, ठीक है, उनको तो अपन ने क्या बोला है? बताइए क्या बोला है उनको? अभी मैंने आपको बताया था, उनको अपन ने बोला मैटर, और जिनसे नहीं कर सकते हैं उनको अपन ने बोला एलिमेंट.
ठीक है। जब हमारा सब्सटेंस जो है वो एक लिमिट तक ही तो ब्रेक होगा, जब वो ब्रेक होना बंद हो जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? एलिमेंट। तो व्हाट इज एलिमेंट? A substance that cannot be broken down into further simpler substances by chemical reaction is called element. What is element? Element क्या होगी एलिमेंट की डेफिनेशन बेटा? अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब देखिए क्या होंगे एलिमेंट? कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। क्या होंगे एलिमेंट के एग्जाम्पल? कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। इस चैप्टर में अपन क्या क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करने वाले मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, यूजेस के बारे में मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। देखिए पहले स्टडी करने से पहले अपन देखते हैं टोटल कितने एलिमेंट है बेटा। देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट नोन टिल नाउ। आज तक 118 एलिमेंट मीन्स 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। ऑफ विच मोर देन 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, जिसमें से मैक्सिमम 92 एलिमेंट क्या हैं आपके? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। मीन्स नेचुरली अकर्ड होते हैं ये एलिमेंट, ऑटोमेटिकली अकर हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली नेचुरली आपको मिले, मैनमेड नहीं है। जबकि जो हमारे 92 तो हमारे क्या है? नेचुरली अकर हुए हैं 118 में से। अब रिमेन कितने बच गए? 26। कितने बचे रिमेन? 26। तो देखिए द रेस्ट आर ह्यूमन मेड एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट होंगे बेटा ह्यूमन मेड? 26। कितने एलिमेंट होंगे बेटा ह्यूमन मेड एलिमेंट? 26 मीन्स 118 टोटल एलिमेंट है, उसमें से हमारे 92 तो जो है नेचुरली अकर हुए हैं और जो बचे हुए 26 हैं वो ह्यूमन मेड है। 2 और मोर ऑफ दीज एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। अब अपने पास में अपन किसकी बात कर रहे हैं? अभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट की। अब अपन को क्या करना है? एलिमेंट से कंपाउंड बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे आप बेटा? 2 और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इन एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं एक साथ में और फिक्स ले लेते हैं, फिक्स अमाउंट ले लेते हैं, एक सही अनुपात में ले लेते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, तो उससे अपना क्या फॉर्म हो जाता है? कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है। जैसे आप हाइड्रोजन के 2 पार्ट लेंगे और ऑक्सीजन का 1 पार्ट लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। कार्बन का 1 पार्ट लें और हम ऑक्सीजन के 2 पार्ट लें तो क्या बनता है बेटा? कार्बन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन के 2 पार्ट, तो क्या बनता है? CO2। तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसी तरह से जब हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में तो हमारे क्या बनते हैं? कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है। कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 118 एलिमेंट्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने कंपाउंड बन पाएंगे 118 एलिमेंट से? आप इमेजिन कर सकते हो क्या? देखिए हम सोच भी नहीं सकते कि क्या इतने कंपाउंड बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, ऑल द मैटर, नाउ यू कम पेज नंबर 47 पे आइए। ऑल द मैटर दैट एग्जिस्ट अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। जो भी मैटर है हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है या रहता है हमारे चारों तरफ, जो भी मैटर वो किससे बना होता है बेटा? एलिमेंट से और कंपाउंड से। अपन 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब या तो वो एलिमेंट से बना हुआ होगा या कंपाउंड से बना हुआ होगा या फिर उनके मिक्सचर से बना हुआ होगा एलिमेंट और कंपाउंड के। जो भी हम मैटर हमारे आसपास में एग्जिस्ट करते हैं, जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है अपने आसपास में। ठीक है। एलिमेंट्स आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब देखिए एलिमेंट को अपन ने कंबाइन करके क्या बनाया था? कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बना था? ध्यान से सुनना बेटा। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट को एक अपन ने फिक्स प्रोपोर्शन में लिया था तो हमारा जनरेट हुआ था कंपाउंड। अब जो हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट क्या होता है हमारा? स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा? एक छोटे से पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से। उस पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट्स आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उनको हम क्या कह रहे हैं? एटम्स। हैंस वी कैन से दैट द
बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। बेसिक यूनिट क्या है मैटर की? एटम। क्या होगी बेसिक यूनिट मैटर की? एटम होगी। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। क्यों हुई? क्योंकि जो हमारा एलिमेंट था वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसको अपन बोलते हैं एटम, और इसीलिए जो मैटर है उसकी बेसिक यूनिट हो गई एटम। ठीक है, क्योंकि मैटर हमारे जो भी चारों तरफ है वो किससे एग्जिस्ट करता है? या तो एलिमेंट होता है, या कोई कंपाउंड होता है, या उनका मिक्सचर होता है, यही होता है। तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है मैटर की वो क्या होगी? एटम। एन एलिमेंट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके पास केवल और केवल एक ही तरह का एटम होता है। अब जो उसका एटम होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो क्या करता है बेटा? डिफर होता है अदर एलिमेंट के एटम से। किससे डिफर होता है? अदर एलिमेंट के एटम से। अगर हमारे पास आज तक 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट हैं, तो मीन्स 118 तरह के ही एटम हैं। ठीक है, और ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डिफ्रेंशिएट रहते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफर करते हैं। तो an element has only one type of atom which are different from atoms of other elements. For example, an atom of oxygen is different from an atom of copper in its mass and properties. देखिए एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटम है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। किससे? कॉपर के एटम से। अब किस किस चीज में बेटा डिफर करेंगे? डिफर तो होते हैं, हमने ये तो बता दिया 118 एलिमेंट्स है तो 118 टाइप के एटम्स है हमारे पास, और डिफरेंट डिफरेंट है सारे ही, सबका डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। लेकिन वो कैसे करते हैं? देखिए वो कैसे करते हैं कि जो हमारा एटम है ऑक्सीजन का वो कॉपर के एटम से डिफर करेगा। किस चीज में डिफर करेगा भाई? उसकी मास में और प्रॉपर्टीज में। किस में डिफर होगा वो? मास में और प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इतना आया समझ में? Thus an element is defined as a substance made up of only one type of atom. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारा एलिमेंट है वो कैसे डिफाइंड होता है? एज अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है जो कि बना हुआ है केवल और केवल एक ही प्रकार के एटम से। When an element undergoes physical change, जब किसी एलिमेंट के पास फिजिकल चेंज होते हैं, इट्स एटम्स रिमेन अनअफेक्टेड, तो इसके एटम्स अनअफेक्टेड रहते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटम्स ऑफ आयरन आर सेम इन द सॉलिड, लिक्विड और वेपर स्टेट। एग्जाम्पल क्या है? जो एटम है किसके? आयरन के। किसके एटम? आयरन के। वो क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर स्टेट में सेम होते हैं आयरन के एटम। However, when an element undergoes a chemical reaction, there are changes in its atoms. जब भी कोई एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी एलिमेंट के साथ अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके एटम भी चेंज होंगे, नॉर्मल ही है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट होता है जब उसमें ही कोई चेंज होते हैं तो मीन्स मैटर ही चेंज होगा, मैटर चेंज होगा तो उसकी यूनिट एटम भी चेंज होगी। एन एटम ऑफ सोडियम मेटल इज डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। जो एटम है सोडियम मेटल का, सोडियम मेटल का, वो क्या होता है? डिफर होता है सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है उससे। इतना आया आपको समझ में कि जो हमारा एटम है सोडियम का वो किससे डिफर होता है बेटा? जो भी हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसके अंदर जो सोडियम है उसका मैटर और सोडियम मेटल का मैटर दोनों अलग अलग चीज है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं, अभी हमने किसके बारे में स्टडी की थी बेटा? एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ाई की अपन ने अभी? एलिमेंट। अब एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिकली आपके टू टाइप के होते हैं। वन होता है आपका मेटल्स एंड सेकेंड होता है नॉन मेटल्स। मीन्स क्लासिफिकेशन जो हम एलिमेंट का करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा? मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मैं यहाँ लिख रही हूँ एलिमेंट, ये ब्रश से लिखती हूँ मैं इसीलिए ये आपको क्लियर नहीं होता है ढंग से थोड़ा। एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स टू कैटेगरी में क्लासिफाइड हो सकते हैं। तो देखिए व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या है? नॉन एलिमेंट हमने पढ़ लिया, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अब हम देख रहे हैं। तो मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एटम। वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? एटम के टाइप पे दे हैव, जो कि उनके पास है। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है इन्हीं पर बेस्ड होकर हम एलिमेंट को क्लासीफाई कर देते हैं मेटल और नॉन मेटल में। यू ऑलरेडी नाउ अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट एंड डिसाइड वेदर मेटल और अ नॉन मेटल? यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें और तो हम क्या बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? यस, हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई। देखिए मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ आपको अभी। टू एक्टिविटी 4.1 एम है टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट मेटल है या नॉन मेटल है। अब देखिए आप लोग को गेम प्ले कर रहे हो मेरे साथ में बेटा। सबके पास में पेपर है, पेन है, एक एक पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए। अब आप लोग जहाँ भी अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं वहाँ पर आप एटलीस्ट 5 तो मेटलिक चीज़ों के नाम लिखिए और 5 नॉन मेटल्स के नाम लिखिए। आपके रूम में जो भी है, जैसे बेड है, डबल बेड है और कारपेट है, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, तो ये इसमें क्या मेटल है क्या नॉन मेटल्स है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखिए, फटाफट लिखिए। ठीक है, आई होप लिख रहे होंगे आप लोग। वन प्ले आगे मैं एक्टिविटी इतने इसका मेथड जो है रीड कर रही हूँ बुक में से, आप लोग लिखिए, कंटिन्यू लिखते रहिए नेम्स। Play a game with your friend in class. Both of you take a slip of paper and pen in your hand. Now look around your classroom and observe different objects. आपको different objects observe करने हैं. One of you write the names of 5 objects made of metals and the other 5 objects made of non-metals. The one who finishes first is the winner. जो उसने फर्स्ट लिखा होगा वो बच्चा विनर होगा। ठीक है, आई होप अभी तक तो बेटा सबने लिख लिए होंगे ना। अब चलिए अपन डिस्कस करते हैं। नाउ डिस्कस आवर लिस्ट विथ ईच अदर एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास व्हाट मेड यू थिंक व्हाट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल। देखिए, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल पॉइंट पेन। अपन किसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा? बॉल पॉइंट पेन का। इसमें क्या होता है, जो टिप होती है पेन की टिप, द टिप ऑफ द पेन इज शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होती है वो? चमकदार होती है, शाइनी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। पेन की टिप कैसी होती है बेटा? The tip of the pen is shiny and strong, whereas the body is dull and not hard. जबकि बॉडी कैसी है पेन की? डल है और हार्ड नहीं है। द टिप इज मेड अप ऑफ मेटल। टिप किससे मिलकर बनी है बेटा? मेटल से बनी है। बट द बॉडी इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल। जबकि बॉडी किससे बनी हुई है? नॉन मेटल से। ऑफ द 100, सबको पता है ना पेन की टिप जहाँ से आपकी इंक निकल रही है, आप लिख रहे हैं, वो मेटल है। मेटल है ना, वाइट दिखती है ना वो आपको, स्टील जैसी मेटल है वो। लेकिन बॉडी क्या है? प्लास्टिक है ना, तो वो क्या होगी आपकी? नॉन मेटल होगी। ऑफ द 118 नॉन एलिमेंट्स ओनली 21 आर नॉन मेटल्स। 118 जो भी हमको मिले हैं एलिमेंट्स, जो भी मैंने अभी बताए थे स्टार्टिंग में, 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से आपके 92 तो थे हमारे नेचुरली अकर्ड हुए थे और जो 26 थे वो ह्यूमन मेड थे। अब इस 118 में से भी बेटा 21 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, कितने हैं नॉन मेटल्स? 21 हैं। तो मेटल्स में कितने आएंगे? 97। मेटल्स कितने होंगे बेटा? 97। तो 118 जो एलिमेंट है उसमें से हमारे क्या है? 118 एलिमेंट्स में से अपने 97 तो अपने हैं मेटल्स और 21 है हमारे नॉन मेटल्स। देयर आर सम एलिमेंट्स विच है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। जिनके पास में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है उनको अपन क्या बोलेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज है, उनको अपन बोलेंगे मेटेलॉइड्स। क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? द एलिमेंट हु हैव properties of both metals and non-metals are called metalloids. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are the metalloids among all the elements. जितने भी हमारे एलिमेंट्स है 118, उसमें से हमारे पास में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलरियम एंड पोलोनियम आर द मेटेलॉइड्स। ये क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। तो मतलब टोटल मेटेलॉइड्स कितने हुए बेटा? टोटल 7 मेटेलॉइड्स हुए। 21 नॉन मेटल्स हो गए, 7 मेटेलॉइड्स हो गए और 90 हमारे पास में मेटल्स हो गए। ठीक है, रेशो आया समझ में इतना? फिर देखिए, सम मेटेलॉइड्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं विच मेक देम यूजफुल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट।
जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इनसे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। मीन्स जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, जो आपके स्विच बोर्ड्स हैं उनमें आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो which some metalloids like silicon and germanium have special properties which make them useful for making electrical circuits and devices, और devices भी बना सकते हैं electrical such as computer और calculator। देखिए आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो भी इलेक्ट्रिक की लाइन आ रही है, बिजली की लाइन, उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज़ होता है। उसके अलावा घर पे कंप्यूटर, टीवी, प्रेस, आयरन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनमें सब में भी किसका यूज़ होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर्स में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ होता है। सो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आज अपन ने काफ़ी पढ़ लिया है। एक बार ये थोड़ा सा रिकैप में देख लीजिए, आप यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, देखो ब्रोमाइन फर्स्ट इमेज किसकी थी? ब्रोमाइन। ब्रोमाइन इस तरह का दिखता है आपको। नेक्स्ट आइए पोटेशियम, आपको दिखेगा कि क्या है? पत्थर का जैसा दिखता है। सोडियम, सोडियम सबको पता ही है, सॉल्ट जो कि नमक नमक बनता है सोडियम से, सोडियम आयोडीन, ठीक है। सल्फर, सल्फर के भी ऐसे स्टोन पीसेस टाइप में ही होते हैं। टिन। नेक्स्ट जर्मेनियम, कौन से कलर का होता है जर्मेनियम? ग्रीन कलर का। तो क्या है ये? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स का यहाँ पर आपको डायग्राम दिए हुए हैं फ्यू फ्यू, जिससे आपको पता लग जाए देख करके कैसी शेप्स होती है इनकी, ये कैसे दिखाई देते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो थैंक यू, गुड बाय, कीप स्माइल, हैव अ नाइस डे।